हेलो। आज 9 तारीख महीना 10 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुड्डी के तहत आज का सब्जेक्ट है आईएएस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2021-22 के लिए प्रैक्टिस सेट है 1 जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के लिए है, जो अपनी परीक्षा का तैयारी कर सकें। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर है, आधारित है। क्वेश्चन पर आते हैं। ये कोई साल ईयर का क्वेश्चन नहीं है, ये पैटर्न है यूपीएससी का, जो इसी तरह का पैटर्न आने का संभावना है। इस अब से परीक्षा जो कमिंग ईयर होगी। Which of the following biosphere reserve in India are part of the world new work of biosphere reserve based on the UNESCO main and the biosphere MAB प्रोग्राम लिस्ट। इसका जो बायोस्फीयर प्रोग्राम का लिस्ट में ये दिए हुए हैं, तो ये हैं कि नहीं, यही ऑप्शन में बताना है। उसमें ऑप्शन 1 में है में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये है कि नहीं है, इसको गहन अध्ययन करने होगा। अब इस तरह का यूपीएससी का क्वेश्चन का स्टाइल हो सकता है। अब नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं है, जब तक इस पर गहन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक बायोमास की दृष्टि से तब तक आप इसका उत्तर नहीं कर पाएंगे। नोकरेल बायोस्फीयर रिजर्व स्थान का भी नाम जानने होगा आपको, ज्योग्राफी को लेकर के बैठने होगा आपको। और पंचमढ़ी में बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं है, इसको भी बताने होगा आपको, जानने होगा कि पंचमढ़ी कहाँ है, किस रीजन में है, कैसा जलवायु है, कैसा वहाँ बायोस्फीयर तैयार होता है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको जानने पड़ेगा आपको। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, इसको आपको खोज करके वहाँ बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है, उसका कंडीशन भी जानने होगा, तभी आप बता सकेंगे कि हाँ ये बायोस्फीयर में लिस्ट में इन सब को के है। अच्छा, अचनाकमर और अमरकंटक ये रीजन जो है पता लगेगा, मगर वहाँ अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है तो आपको जानने पड़ेगा, पढ़ने पड़ेगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है क्षेत्र में है कि नहीं है, अर्थात आपको ज्योग्राफी के साथ बाई पार्ट करके जगह प्लेस को इंडिविजुअल बायोस्फीयर का रिजर्व का स्टडी करने पड़ेगा। 8वां है विंध्याचल बायोस्फीयर रिजर्व में विंध्याचल क्षेत्र में बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं है। ये इस तरह से इंडिविजुअल आपको पर्टिकुलर फोकस करके पढ़ने पड़ेगा। अब इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। अब जैसा संकेत
हाँ अपना स्पेसिफिक कॉपी में दिया है। अब आते हैं, ये थोड़ा नया पैटर्न फॉलो हो सकता है, होगा कि नहीं ये तो सरकार या जो बोर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हाँ कर भी सकता है, नहीं कर सकता है, बगैर सचेत होकर तैयारी करना पड़ेगा। हाँ क्लू छोड़ा है तो ज़रूर उसका कुछ न कुछ इम्पैक्ट आएगा ही। हाँ 8 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है जिसमें ओल्ड पैटर्न के अनुसार ही उत्तर होगा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बिलो गिवन कोड। हाँ ऐसा ही होगा, इस तरह से। हाँ प्रश्न को बढ़िया से पढ़ने होगा, धीरे सुस्त ठंडा दिमाग से उसको समझने होगा। टर्म को अंडरलाइन करने होगा, जो टर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है उसको अंडरलाइन करने होगा, हड़बड़ी से होगा नहीं। और टाइम वही है 3 घंटा, 200 मार्क्स 3 घंटा। तो उसी में आप अपना स्पीड को बनाइए और अंडरलाइन जब आप कर लीजिए, पहला स्टेप अंडरलाइन कर लिए, दूसरा स्टेप उसका जो है टर्म समझ लीजिए, तीसरा स्टेप में उसको एक्सप्लेन करके लिखिए। ये तैयारी के लिए है, तैयार करिएगा कैसे घर में बैठ बैठ करके। हाँ एक्सप्लेन करके सबका एक्सप्लेन में किताब का हेल्प लीजिए, हाँ कोचिंग का हेल्प लीजिए, और लोगों का जहाँ से हेल्प मिलता है आपको, हाँ हेल्प लीजिए, तैयार कीजिए, नोटबुक ज़रूर बनाइए और पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेट हो करके फोकस दीजिए। हाँ तभी ये संभव है और आपका एम पूरा हो पाएगा। और कंक्लूज़न जब करने जाइएगा तो वो सभी अपने नोट के पॉइंटों को हाँ ध्यान में रख करके आंसर शीट में हाँ फिलअप कीजिएगा। फाइनल यही है कहना। यह तरीका प्रिलिमिनरी और मेन दोनों और इंटरव्यू में भी हो सकता है। हाँ और क्योंकि मान लें कि 100 वैकेंसी है, मान लें कि पूरे भारत भर में आईएएस का 100 वैकेंसी है क्या, तो फॉर्म फिलअप ऑनलाइन से माध्यम से होता है तो हाँ 50 लाख लड़का फॉर्म या इच्छुक कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे। उनको कैसे बात किया जा सकेगा, हाँ जिसमें सिर्फ सवे आईएएस को सिलेक्शन करना है 100 वैकेंसी में 100 को, उसमें भी 2-4 कम हो सकते हैं, कम किया जा करने का तरीका ढूंढा जाएगा। तो अब उसमें 100 वैकेंसी में 80 जो है आईएएस को कोई भी बनने से रोक नहीं सकेगा, कोई भी रोक नहीं सकेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अलग विषय है, वो होंगे ही, उनके बारे में चिंता न कीजिए, वो होना ही है उनको। और रह गया बात 20 वाले, जो 20 होंगे वो अच्छी पढ़ाई, अच्छा मेरिट, अच्छा तरीका अपनाएंगे तभी वो 20 जो है वो 80 वाला का घर फिलअप करके हाँ कामयाब हो सकते हैं। अभी से जो 20 भाग वाले हैं वो सचेत हो जाएं, पढ़ना पड़ेगा और जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तभी जो है 80 का लाभ उठा सकेंगे। जहाँ 80 में आप जो मेहनत और सही लगन आपका, वहीं 80 वाला में फ़ायदा मिलेगा। 20 वाला में कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, खाली इधर से उधर आपस में ही होगा। हाँ 20 वाला 80 वाला कैटेगरी में या 80 का उद्देश्य रखकर जनरल में अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें
देखेंगे कि आपसे कम क्वालिफाइड, आपसे कम जानकार हाँ हैं, वो हैं वहाँ, तो उनसे आप तो परिश्रम कर रहे हैं, लगन है आपका, इच्छा है, दृढ़ शक्ति है, हाँ आपके अंदर में एक आग है आईएएस बनने का, समाज के लिए, अपने लिए, अपने देश काल के लिए, तो आप ज़रूर कामयाब होइएगा। मगर कमर कस लीजिए। उसमें 50 लाख स्टूडेंट बैठेंगे, 5,000 रिटेन क्वालिफाइड करेंगे, सरकार ज़्यादा है तो ज़्यादा क्वालिफाइड करेगी, और इसके बाद इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन पर 4,900 ही रह जाएंगे, बाकी लोग फेल हो जाएंगे। सरकार उस तरह का, इसलिए आप जो है 100 में अपना 20 वाले 100 में तो घर बनावें, 100 से 80 से इधर जितना बढ़ा 80 का कोटा जितना घटा सकेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। हाँ, आप 80 वाला जगह जितना कब्जा करेंगे उतना ही आपका लाभ होगा और आप कामयाब होंगे, क्योंकि आपको जो है विद्या, बुद्धि, साहस अकूत है। सिर्फ एक चीज़ है कि आप मनोबल बना करके और एक बात को याद रखिए, जनरल में फॉर्म, कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कीजिए और कमर कस करके पढ़िए, अगर बनना है तो, और नहीं तो सर पर टोकरी ले करके मजदूरी धतूरी कीजिए। धन्यवाद।